बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ अब आखिरी मार्के की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जो हालात सामने आ रहे हैं, जो सिनेरियो बन रहा है और जिस अंदाज से अब तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी अपने टारगेट पर ले लिया है, इसके अलावा भी इदारों के हवाले से भी बड़ी सारी बातें सामने आती हैं। तो क्या हम समझ सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी की बातें हो रही हैं और जिस तरह तहरीक इंसाफ के साबकीन मौजूदा क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ के लिए सुदमत साबित होगी? और दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से भी अब जेल के अंदर से जो मीडिया टॉक्स सामने आई है वो भी बहुत ख़तरनाक है और उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम बातों का अहाता करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ आखिरी मार्के की तरफ बढ़ रही है? जो हालात बन रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर भी ग्रुप बंदी मौजूद है। कुछ अनासर ऐसे हैं जो बानी तहरीक इंसाफ के साथ एक अरसा से वाबस्ता थे। वो उनकी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ के कायद बहुत जल्द बाहर आए और दूसरी तरफ जो क़यादत थी उस पर भी एक दूसरे की लहदें शुरू हुई। अब तहरीक इंसाफ में जो रहनुमा मौजूद थे वो एक दूसरे के खिलाफ तो बातें कर रहे थे, मीडिया पर बातें कर रहे थे, लेकिन एक तीसरी शक्ल सामने आ गई। वो तीसरी शक्ल फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं की तरफ से आ गई, जो एक वक्त में जो बानी तहरीक इंसाफ के दाएं और बाएं समझे जाते थे, राइट हैंड समझे जाते थे। अब उन्होंने भी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर तनकीद शुरू कर दी। अब 2 रोज़ कबल बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी जो क़यादत है मौजूदा, उसमें जो अलग अलग धड़े बने हुए हैं, कहने को तो कहा जा रहा है कि वो धड़े एक है, तहरीक इंसाफ एक है। डिनाई कर रही है तहरीक इंसाफ किसी भी ग्रुप बंदी थे, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने दोनों साइड्स को मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन अडयाला जेल में उनकी मुलाकात ना हो सकी। जिस पर बानी तहरीक इंसाफ ने अब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे केसेस से अलग हो जाएं, ये बड़ी बात है। क्या पाकिस्तान के सियासतदानों को वही जज पसंद है जो उनकी हमायत में फैसले करते हैं? हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों या इमरान खान या कोई भी सियासी आदमी, अगर अदालतें उनके हक में कोई फैसला करें तो वो अदालतें भी अच्छी, वो जज भी अच्छे, और अगर कोई फैसला दूसरी साइड पर चले जाए तो वो अदालतें भी गलत हो जाती हैं, वो जज भी गलत हो जाती हैं। क्या इससे ज्यादा बेएतमादी कहीं हो सकती है कि एक पार्टी का सरबराह हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस को कह रहा है कि वो उनके मुकदमात से अलग हो जाए? और अली अमीन गंडापुर ने भी केपीके में एक जलसे में एक बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस हमारे केसेस से अलग हो जाएं, बानी तहरीक इंसाफ की एक एक दिन की जेल का हिसाब लिया जाए। और भाई मेरे किस चीज का हिसाब लिया जाएगा? क्या जुल्फकार अली भुट्टो जेल में बंद नहीं थे? क्या जुल्फकार अली भुट्टो से बातें होती थी? उन्हें तख्तादार पर लटका दिया गया। बेनजीर भुट्टो जेल में नहीं बंद थी, मियां नवाज शरीफ जेल में बंद नहीं थे। क्या मौलाना मदूदी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी और दिगर ऐसी तमाम सियासी कहते हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद, क्या वो जेलों में बंद नहीं हुए थे? बहरहाल पाकिस्तान की वहदत के लिए अपने जो रवैये हैं उनको कंट्रोल करना होगा। और हम फिर बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ की। अब बानी तहरीक इंसाफ ने जब जेल में मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि वो जेल में भूख हड़ताल करेंगे, और जब भूख हड़ताल होगी तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताल होगी। अब सवाल ये है, क्या तहरीक इंसाफ अब जो स्ट्रेटजी अपना रही है, क्या ये तहरीक इंसाफ का आखिरी मार्का है? चूंकि अभी तक तो बानी तहरीक इंसाफ की जो रिहाई है वो मंजर आम पर आती हुई नजर नहीं आ रही, पता नहीं आगे क्या होगा। बहरहाल अब ऐसे महसूस हो रहा है कि जो बानी तहरीक इंसाफ हैं
وہ اپنی حقیقی معنوں میں ہم سمجھتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ جو بانی تحریک انصاف نے یہ بات کی ہے کہ وہ بھوک ہڑتال کریں گے اور پورے پاکستان میں بھوک ہڑتال کی جائے گی، اب یہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر وہ جیل سے نہیں بولیں گے، آواز نہیں نکالیں گے تو شاید وہ جیل سے باہر نہ نکل سکیں، چونکہ جو ان کی باہر کی قیادت ہے حقیقی معنوں میں اندرون خانہ جو بانی تحریک انصاف ہے، اس قیادت سے اور جو باہر تحریک انصاف نے اس انداز میں پروٹیسٹ نہیں کر سکی جس انداز میں بانی تحریک انصاف خیال کر رہے تھے، وہ ذہنی طور پر مایوس ہیں، اسی لیے انہوں نے جیل کے اندر ہی بیٹھ کر یہ بڑی بات کر دی، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے متعلق بھی بات کر دی اور انہوں نے بھوک ہڑتال کے متعلق بھی بات کر دی۔ اب لگتا ہے کہ یا تو تحریک انصاف فرسٹریشن کا شکار ہے یا پھر تحریک انصاف اپنے آخری مارکے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں، باقی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔